हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे किशु कुमार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए हमारी वीडियो में। आज हम सुनते हैं एक राजा और एक 11 माता की कथा। तो देखिए आगे इसमें क्या होता है। एक राजा बहुत बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा से बहुत ही प्रेम करती थी और राजा के राज्य में प्रजा कभी परेशान नहीं होती। राजा की 2 बेटियां थीं और दोनों बेटियों से राजा बहुत प्रेम करता था। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी 11 माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा किया करते थे उसकी। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बहुत बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन पे बहुत क्रोध आता था और वो उसको बहुत दुखी होती थी उसको देख के। जब राजा की दोनों बेटियां बड़ी हो गईं और विवाह के योग्य हो गई थीं, तो राजा के पड़ोस के गांव का राजकुमार बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेके आया। जब उस राजकुमार ने दोनों बेटियों में से छोटी बेटी पर पड़ी नज़र, तो वो राजकुमार बड़ी बेटी को देख के मना कर दिया और छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया और उसे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा की बड़ी बेटी से साथ विवाह करने से इनकार कर दिया और उसने राजा से कहा कि मैं तो आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी ये देख के अपनी छोटी बहन से बहुत घृणा करने लगी और क्रोध में भर गई और राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन के सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन को बदला लेने के लिए निश्चय किया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन के लिए जान से मारने का निर्णय कर लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिला के और अपनी छोटी बहन को दे दिया और उसको लड्डू खाने के लिए कहा। लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 11 माता उसकी रक्षा करती थी। वो उसको देख के आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन बड़ी बहन ने फिर भी हार नहीं मानी और मारने के पूरे प्लान बनाती रही। जब छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तो उसने एक मटके में सांप रख के उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के लिए, चलो हम कुएं में से पानी भर के लाते हैं, एक नया प्लान तैयार करा। इसीलिए अपनी छोटी बहन को पानी भरने के बहाने कुएं पे ले गई और उसने कुएं पे जाके छोटी बहन को धक्का दे दिया और वो गिर गई कुएं में। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर बार 11 माता उसकी रक्षा करती थी और उधर बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को सारे प्रयासों के बाद असफल हो रही थी, जिससे वो बहुत क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के साथ पास जाके उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने सबकी मृत्यु निश्चय की है, पर तुम्हें क्या अपनी मृत्यु का पता है? तुम्हारी कैसे मृत्यु होगी, क्या आप जानती हो?
तब छोटी बहन ने कहा, बड़ी बहन से कहा कि हाँ दीदी मैं जानती हूँ। तो उसने कहा, क्या है मृत्यु तुम्हारी, मुझे भी बताओगी जरा। छोटी बहन से सुन के बड़ी बहन मन ही मन बहुत प्रसन्न होने लगी और उसने अपनी छोटी बहन से मरने का रास्ता पूछ लिया। तो अपनी मृत्यु का राज बताओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है। तोते के गले में एक हार है, उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मार के और वो हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जैसे ही वो गले से हार को वापस निकालेगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की बातें सुन के बड़ी बहन को बहुत खुशी हुई और उसने अपनी छोटी बहन को मारने का पूरा प्लान बनाया। उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वो अपने पिताजी के पास गई और उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरी मृत्यु के बाद आप मुझे जलाइएगा मत, बल्कि मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग में लिटा के छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी लड़की की बातें सुन के राजा आश्चर्यचकित चकित हो गया। राजा ने पूछा, बेटी ऐसा क्यों कहती हो, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो राजा की छोटी बेटी ने बताया कि पिताजी, समय किसी के लिए नहीं रुका है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता, इसलिए मैं ऐसी बातें कह रही हूँ। फिर राजा ने छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें अटपटी क्यों कर रही हो बेटी, 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पे मजबूर कर दिया और उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी को बात स्वीकार कर ली और वचन दे दिया। और 2-3 दिन के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेके राजा के महल पे आया और राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह होने वाला था। राजकुमार का छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है, उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाके उसके तोते को पकड़ लेती है और उसको जान से मार देती है। तो तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में पहन लेती है। गले में हार को धारण करते ही छोटी बहन के प्राण निकल जाते हैं। 3.5 फेरे के बाद में वो बेहोश होकर गिर गई, जिसके बाद राजा ने वैद्य हकीमों को बुलाया और अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुन के वैद्य ने कहा, छोटी बेटी को जब देखा तो राजा को बताया कि ये छोटी बेटी ना तो मरी है और ना जीवित है, ये मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। वैद्य हकीम यही कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। राजा ने हकीम को रोक लिया कि बाहर ऐसा कुछ मत बताना, अगर ऐसा कुछ बाहर बताया तो तुम्हें हम जान से मरवा देंगे, आपको फांसी पर चढ़ा देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में ले जाकर एक पलंग पर लिटा दिया और वहाँ पर कुछ सैनिकों को पैरे पर तैनात कर दिया। वापस अपने महल पे आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी, पिताजी, अगर ये शादी संपन्न नहीं हुई
तो आपकी इज्जत का क्या होगा। आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बड़ी बेटी की बात मान ली और राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था कि राजा की छोटी बेटी नहीं है ये, बल्कि ये राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश कर दिया और राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करवा दिया और विवाह करवा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से ना तो बात करता था, नहीं उसको पसंद करता था और ना ही उसके आसपास भटकता था। और राजकुमार ने ये फैसला लिया था वो अपनी प्रेमिका को ढूंढ के रहेगा और यह जान के रहेगा कि उसके साथ हुआ क्या है। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने महल के पास पहुंच गया, जहां पर उसका कुछ सैनिकों को तैनात करा हुआ था। उसने कुछ सैनिक देखे बाहर, तो जब ध्यान से देखा तो वो समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इस महल के आसपास क्या हो रहा है और महल के अंदर पलंग पे कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। यह सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और वो तुरंत घोड़े से उतर के अपनी प्रेमिका के पास पहुंच गया और उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात को तो छोटी बेटी राजा की उठ के खड़ी हो गई। राजकुमार यह देख के बहुत खुश हो गया और उसने अपनी प्रेमिका से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने कहा, राजकुमार को सारी बात बताई। मेरी जान एक तोते में बसी थी और मैंने ये बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को बताया था और मुझे पता है कि उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वो सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब वो पहनती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वो हार उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित रहूँगी और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लिया और उसने अपने बचे हुए समय सारे वो 3.5 फेरे उस पलंग से ले लिए और छोटी बेटी के 3.5 फेरे पहले हो चुके थे, 3.5 फेरे बाद में लेके विवाह संपन्न कर लिया और वहीं पर वो रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय के बाद राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी वो पेट से हो गई। राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना हो गया तो उस राजा की बेटी के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। उसने ग्यारस माता का आह्वान किया, जिसके बाद ग्यारस माता वहाँ प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त को दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्त हुआ। और वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया और वो
तुरंत माता को प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा हो जाए तो तुम अपनी पत्नी का हार लाके इसके गले में डाल देना। और देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। राजकुमार अपने बेटे से कहता है कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। और वहाँ से चला जाता है। राजा को बाहर निकलते देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं। जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहाँ से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र को 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेके आती हैं। एक भिखारी का रूप रख के बड़ी बहन के पास चली जाती हैं। जिसके बाद वहाँ पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने के लिए जाते हैं तो माता उन्हें मना कर देती है और कहती हैं कि मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूँगी, महारानी से भिक्षा लेने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी। तो इसके बाद बड़ी बहन भिक्षा देने माता के पास आती है तो माता एक बिल्ली का रूप लेके उसके कमरे में चली जाती है और वहाँ जाके छोटी बेटी के पुत्रों को, दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है और उसको जीवित कर देती है और उसको वहाँ से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगे तो मैं तुमसे बात करूँगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहता है, तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ, मुझे तुम्हारा हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुन के पहले तो बड़ी बहन बहुत क्रोध में भर जाती है, पर उसको ये याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूँगी तो वो मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वो हर बच्चे को देखती है और उसे संभालती है, हर पल पल बच्चे को संभालती है। वो तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है और तभी राजकुमार अपने बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमारे लिए खाना बना के रखना, मैं शाम को आके तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वो अपनी बेटे को लेके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो राजा के पास जाता है और उनको सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी के ये करतूत सुन के बहुत क्रोधित होते हैं और अपने परवरिश को भी कोसने लगते हैं और राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश देते हैं। और आदेश के साथ राजा उस राजकुमार को अपने महल में ही रख लेता है और बड़ी बेटी वहाँ ससुराल में रहती है। वो कभी राजकुमार उसके पास नहीं जाता, कभी उसका मुख नहीं देखता। राजा का भी आदेश होता है कि कभी ये हमारे द्वार आए तो इसको सारे सैनिक मिलकर जान से मार देना, इसको जान से मार देने का आदेश राजा देता है।
कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। और जो ग्यारस माता का भक्त हो, भला उसका बुरा कैसे हो सकता है। ग्यारस माता आके पल पल पर उसकी रक्षा करती हैं। ग्यारस माता की जय हो, जय हो।